पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। इन सनराइज मसाला, स्वाद बिहार का। हरियाणा के बाद अब इसके बगल के राज्य चलते हैं। राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब में कुल सीटें हैं 13 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी, इंडिया अलायंस, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी, चारों पार्टियां पूरी 13 सीटों पर चुनाव लड़े। बीजेपी को यहां 2 से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, यानी गेन है 1 सीट का। कांग्रेस को 7 से 9 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, पिछली बार 8 थी उनके पास। शिरोमणि अकाली दल के पास 2 सीटें थी, वो भी 2 से 3 के बीच की टैली में है। आम आदमी पार्टी के पास 1 सीट थी 2019 में और 2014 में 4 सीटें थी, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां 0 से 2 सीटों के बीच सिमटती नजर आ रही है। तो अगर सबसे बुरी खबर किसी के लिए पंजाब से है तो वो अरविंद केजरीवाल के लिए है, क्योंकि दिल्ली के अलावा यही वो राज्य है या यही वो पूर्ण राज्य है इकलौता जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां उन्हें झूम के बहुमत मिला था 2022 के चुनाव में। लेकिन लोकसभा चुनाव में उस बहुमत के आसपास भी कहीं वो नजर नहीं आ रहे हैं। स्पष्ट तौर पर यहां पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। लेकिन जब हम 2019 की टैली के साथ तुलना करते हैं तो हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि 19 में भी कांग्रेस 13 में से 8 सीटें यहां पर जीती थी। तो उनकी जो 19 की टैली, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा है। संतोष की बात उनके लिए ये हो सकती है कि विधानसभा में सत्ता गंवाने के बावजूद लोकसभा में वो अपनी सीटें रिटेन करते नजर आ रहे हैं। ये पंजाब का आंकड़ा है। पंजाब के आंकड़े के बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और बीजेपी 4 की चारों सीटें जीतती यहाँ नजर आ रही है। उत्तराखंड, ये अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश के बाद, एक और पहाड़ी राज्य। 5 सीटें हैं और बीजेपी यहाँ भी 5 की 5 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। हिमांशु जी हमारे साथ हैं। इन 2 पहाड़ी राज्यों में बीजेपी अपने आप को रिटेन कर रही है, इसकी वजह क्या है समझते हैं। आइए वरिष्ठ, आप चले क्यों जाते महाराज, रेडी रहा करिए। बिल्कुल मुश्किल वक्त, कमांडो सख्त, एकदम बिल्कुल गुरिल्ला, एकदम फट से यहां से एंकर ने कहा और हिमांशु जी प्रकट हो गए। बताइए, हिमाचल में तो ये चुनाव हारे थे विधानसभा का, लेकिन लोकसभा में क्लियरली एक बड़ा एज दिख रहा है। वोटिंग परसेंटेज में बताऊं, हिमाचल में बीजेपी 5% गंवाने के बावजूद 64% पे बैठी है। तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद तीसरा राज्य दिख रहा है जहां बीजेपी 60% से ऊपर की एक बहुत कंफर्टेबल टैली पे है। देखिए, बिल्कुल विधानसभा में भी जो हार जीत का जो वोटिंग परसेंटेज था वो 1% के लगभग ही था सौरभ जी। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2014 में, 19 में और यहाँ अब 24 में भी जो दिख रहा है वो चारों की चारों सीटें जीत रही है। मंडी सीट को लेकर कंगना रनौत अगर वहां जीत रही है तो ये सरप्राइजिंग है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस का अगर गढ़ कहा जाए तो वो मंडी सीट को हमेशा माना जाता है, क्योंकि वीरभद्र सिंह का परिवार वहां से है। जब बीजेपी के सिटिंग सांसद के निधन के बाद उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में भी प्रतिभा सिंह जो वीरभद्र की पत्नी है वो वहां से लड़ी थी और मुझे लगता है कम से कम 20 या 20 हजार के करीब मार्जिन से वो चुनाव जीती थी। लेकिन अब उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और अगर वो हार रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक तरीके से सबक है कि पार्टी को अंदरूनी लड़ाई जो है उसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले और मतलब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो है वहाँ पार्टी के अंदर विद्रोह हुआ। राज्यसभा चुनाव में अभिषेक मनु सिंह भी वहाँ से उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ बीजेपी के कांग्रेस के 6 एमएलएज ने जो है बीजेपी के उम्मीदवार जो है जितेंद्र महाजन के पक्ष में वोट कर दिया था। जी। ये एक सरप्राइजिंग था और ये पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं एक तरीके से धड़े जो बटे हुए हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को देखना होगा कि कहीं ना कहीं हिमाचल में अभी भी लड़ाई जो है वो अंदरूनी लड़ाई जो है वो जारी है। जी, शुक्रिया हिमांशु जी। पंजाब में मैंने आपको अभी टैली बताई, वोटिंग परसेंटेज भी बताऊंगा। रविंदर सिंह रॉबिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रॉबिन साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी रॉबिन साहब, आपने प्रोजेक्शन सुना, क्या है आपकी टिप्पणी? कांग्रेस अपनी लीड लोकसभा की रिटेन कर रही है,
आम आदमी पार्टी बिगेस्ट लूजर नजर आ रही है, श्रोमणी अकाली दल वहीं उसी के आसपास किसी तरह से बनी हुई है, बीजेपी को हल्का सा गेन दिख रहा है पंजाब में। इसको मैं रीफ्रेम करता हूं। ओके। अगर पूरे पंजाब में इस 13 सीटों में अगर कोई गेन कर रहा है तो वो है अकेली बीजेपी। बीजेपी का अगर आप वोटिंग परसेंटेज में देखिए, पंजाब जो है 13 सीटें अकाली दल बीजेपी के साथ मिलकर लड़ता रहा, कांग्रेस अलग से लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी लास्ट कुछ सालों में पॉपअप हुई। इस बार चारों पार्टीज अलग अलग अकेले तौर पे लड़ रही हैं, तो वोट परसेंटेज पे बहुत सारा फर्क पड़ेगा। उसके अलावा रेडिकल फोर्सेस भी कह सकते हैं, या कुछ ऐसे चेहरे जो एक रेडिकल एजेंडा के साथ है, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बीजेपी जो अकेली चुनाव लड़ रही थी, भाजपा के एवरेज प्रतिशत जो वोट है पंजाब में वो 6 से 7% था, वो मुझे लगता है 3 गुना भी हो सकता है। तो वो जो वोट परसेंटेज में जो गेन बीजेपी की है वो सबसे ज्यादा होगी। सबसे बड़ा लूजर इसमें आम आदमी पार्टी नजर आती है। देखिए पंजाब की बॉस जो साइकी है ना, वो है हीरोइज्म की। तो जो असेंबली इलेक्शन में जो आम आदमी पार्टी 92 सीट्स ले गई, लोगों का गुस्सा जो है कैश कर गई, उनको लोग हीरोइज्म में बिलीव करते हैं। पंजाब के लोग, जो पंजाब की साइकी है, केजरीवाल और भगवंत मान इस बार वो हीरो नहीं रहे, और कुछ पुराने हीरो वो जानबूझ के इस इलेक्शन में नहीं आए, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं या फिर नवजोत सिंह सिद्धू हैं, मनप्रीत हैं, ये लोग इलेक्शन में कहीं पे भी नजर नहीं आए। तो हीरोइज्म में पंजाब के लोगों ने इस बार नए चेहरों को चुनना है। वो नए चेहरे कौन कौन होंगे? वो कई जगह पे 4 कॉर्नर फाइट है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 5 है। तो वोट का बटना इन सीटों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। परसेंटेज में बीजेपी अप जाएगी, वोटिंग परसेंट में आम आदमी पार्टी की वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा कम दिखती नजर आ रही है, और जो वोट वहां से टूट के आएंगे वो या तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे या फिर बीजेपी की तरफ, बीजेपी की तरफ। अकाली दल इसमें काफी बड़ा लूजर नजर आ रहा है इस इलेक्शन में। अकाली दल 13 सीटें लड़ रहा है। अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल बादल, वो उसकी बमुश्किल मुझे लगता है कि अगर वो सही ढंग से लड़ पाए तो बठिंडा की सीट बचा पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज बाय लक अगर वोट बट जाते हैं तो कहीं पे कुछ मार्जिन के साथ वो आ गए तो ठीक है। दूसरा, यहाँ पे सर पिछले इलेक्शन के तुलना में जो वोटिंग परसेंटेज है वो 10% कम हुई है। तो 67% के अलावा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2019 में हुई थी, और अब जो है 55% के करीब हुई है। उसमें भी अमृतसर जो तरनजीत सिंह संधू जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं वो यहाँ पे लड़ रहे हैं, यहाँ पे 48-49 के करीब पोलिंग हुई है। बीजेपी को हालांकि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा वो ओपोजिशन का नहीं था, वो किसानों का था। बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स को गांवों में जाने ही नहीं दी गया, और 68% जो एरिया पंजाब का है वो रूरल बेल्ट है पंजाब की, और वहां पे बीजेपी जा नहीं पाई। उसमें कमी बीजेपी की थी। बीजेपी ने पिछले कुछ जो 10 साल अकाली दल के साथ बिताए, अकाली दल के लीडर्स ने बीजेपी को फैलने नहीं दिया पंजाब में, और जो बीजेपी है वो महदूद रहेगी अर्बन एरिया में। इस बार में भी उनको जो मंदिर इशू है उसमें उनको एक कुछ गुड परसेंटेज ऑफ वोट मिलेंगे। शिरोमणि अकाली दल मुझे लगता है काफी कम रहेगी। जी रॉबिन जी, आप वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे थे, मेरे पास वो प्रोजेक्शन भी है। बीजेपी 10 सीटों पर माफ करिए, बीजेपी को 2019 में 10% वोट मिला था, इस बार 26% वोट मिलता नजर आ रहा है। शिरोमणि अकाली दल से अलग होना उनके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है भविष्य की राजनीति की दृष्टि से भी। नहीं सौरभ जी, फायदेमंद इसलिए साबित नहीं हो रहा है। विनेबिलिटी क्या है? वोट परसेंटेज बढ़ गई तो ठीक है, लेकिन सीटें कितनी मिलेंगी इसमें से, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा रहेगा। सीटों की बात अगर करें तो पिछली दफा बीजेपी 13 सीटों में 2 पे जीती थी, ठीक है। इस बार भी 2 से 4 सीटें जीतते नजर आ रहे हैं, यानी वो अपना रिटेन तो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो अगली बार जब भी डिस्कशन टेबल पर अगर शिरोमणि अकाली दल उनके साथ आएगा, सो दे विल हैव दिस एज, दिस नंबर,
क्योंकि जैसा आपने कहा वहाँ पे कभी भी उन्होंने भाजपा में एक प्रदेश अध्यक्ष पगड़ीधारी व्यक्ति को, चाहे वो दलित समाज से हो चाहे जट सिख समाज से हो, बनने ही नहीं दिया। भाजपा की पूरी ब्रांडिंग शहरी पंजाबी हिंदू पार्टी की करके रखी, और ये तो हर कोई जानता है, चंडीगढ़ से लेके जो भी पंजाब की राजनीति कवर करता है, कि कितने लंबे वक्त तक प्रकाश सिंह बादल के यहाँ से ये तय होता रहा कि पंजाब भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, और वो उत्तरोत्तर कितने कमज़ोर होते रहे। मंत्री भी वहाँ जब रिपीट भी हुई सरकार तो मंत्री अपनी सीटें रिटेन नहीं कर पाए थे, 5 साल बाद दूसरे मंत्री आ गए थे। ये तो स्थिति थी, और इसीलिए बार बार ये बात भी कही जा रही कि अगर बीजेपी को कभी भी पंजाब का पॉलिटिकल गेम क्रैक करना होगा तो उनको अपनी इस चीज़, जैसे आप कह रहे थे कि उनको पिंड की पार्टी भी बनना पड़ेगा, उनको किसानों की पार्टी भी बनना पड़ेगा, और वो सिर्फ पंजाबी हिंदुओं की पार्टी नहीं हो सकते, उनको सर्व समाज की पार्टी बनना पड़ेगा। उस हिसाब से मैं ये कह रहा था कि अगर इस प्रोजेक्शन के मुताबिक अगर वो 26% पे पहुंच रहे हैं तो लॉन्ग गेम में वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। मैं आपको और भी टैली बता दूं, कांग्रेस को इस एग्जिट पोल के मुताबिक 31% वोट मिलता नज़र आ रहा है, 9% की कमी है 2019 के मुकाबले। श्रोमणी अकाली दल का भी वोट परसेंटेज 7% गिरा है, 20 पे वो हैं। आम आदमी पार्टी को विधानसभा में बहुत अच्छा वोट मिला था, लेकिन लोकसभा में बहुत खराब वोट मिला था। लोकसभा में उनके पास 7% था, इस बार 18 है, तो लोकसभा की तुलना में उनका बढ़ रहा है 11%, पर विधानसभा की तुलना में वो कहीं भी नहीं है। और अदर्स के खाते में भी वोट परसेंटेज कम आ रहा है, क्योंकि ये 4 पार्टियां जब अलग अलग चुनाव लड़ी रही हैं तो अदर्स के लिए बहुत गुंजाइश नहीं बनती है। बहरहाल हिमांशु जी, क्या कुछ योजना है भाजपा के पास पंजाब को लेके? मुझे लगता है कि कोई योजना की बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है पंजाब के अंदर जी कि जिनको लाया जा सकता है बाहर से उनको लाया जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए। आप सौरभ जी एक चीज देखिए आप कि सुनील जाखड़ कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको तोड़ के लाए, उनको यहां पे बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पार्टी के अंदर एक होशियारपुर सीट को लेकर विजय सापला नाराज हो गए, जो एससी कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं 14 से 19 के दरमियान। उनको टिकट की उम्मीद थी, उनको टिकट नहीं मिला, वो नाराज हो गए, घर बैठ गए, उनको मनाने के लिए गए और जेपी नड्डा ने बातचीत की, माने। लेकिन भारतीय रिंकू सिंह, सुशील कुमार रिंकू जो जलंधर से हैं, उनको बीजेपी, उनका नाम अनाउंस होने के बाद आम आदमी पार्टी ने उनके नाम की घोषणा कर दी थी, ये जलंधर से हमारे उम्मीदवार होंगे। उनको तोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल कराती है, उनको टिकट देती है। उनके साथ ही जो है जलंधर से विधायक जो हैं शीतल अंगराल, उनको भी लेके आते हैं। शीतल अंगराल पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन विधानसभा के समय में वो आम आदमी पार्टी गए, वहाँ से वो बीजेपी में दोबारा लौटे हैं और दोनों ही जो है एक साथ ज्वाइन करते हैं। उसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों को वहाँ से दिया, फरीदकोट से इनको हंसराज हंस को चुनाव लड़वा दिया है, जो पहले नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से चुनाव मैदान में भी थे और 19 में सांसद भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज़ को फोकस कर रही है कि पंजाब में अकाली दल के साथ अगर अलायंस नहीं हो पाया, इस बार भी कोशिश थी कि अलायंस हो, लेकिन वो कुछ 2 चीज़ों पे मुझे लगता है वहाँ अटक गया। एक, बीजेपी बार्गेन पावर अपनी बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि जब बीजेपी अलायंस में थी तो वो 3 लोकसभा सीट लड़ती थी, गुरदासपुर, होशियारपुर और अमृतसर। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि नेशनल हाईवे पे जो सीटें हैं 6, वो 6 की 6 सीटें वहां पे भारतीय जनता पार्टी लड़े और उसको लेकर बातचीत नहीं हो पाई। दूसरा, किसान आंदोलन और सिख पंथी जो जेल में बंद हैं उनकी रिहाई, और तीसरा सबसे बड़ा कारण था कि आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के अंदर जो है किसानों को आतंकी जो कहा गया था, जो सेपरेटिस्ट कहा गया था, उससे अकाली दल का जो नेतृत्व है वो थोड़ा सा नाराज था। उनका कहना था कि अगर इस तरीके की आप लाइन लेंगे, क्योंकि हम जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं, पिंड में ज़्यादा हमारा जो है वो जनाधार है, अगर ऐसा होगा तो हमको किसानों की नाराज़गी झेलने पड़ सकते हैं और इसलिए अलायंस नहीं हो पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप देखेंगे तो अकाली दल के भी बहुत से नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। एक चीज़ बड़ी अकाली दल ने इस बार की कि सुखदेव सिंह ढींडसा जो अकाली दल से अलग होके गए थे और 22 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, वो फिर से लौट के जो है अकाली दल में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया, जिस पार्टी को उन्होंने अकाली दल से अलग होने के बाद बनाया था।
लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि आम आदमी पार्टी, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी को जो है वो विधानसभा में जिस तरीके की जीत मिली थी, उसके बाद भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाने के बाद जो उनकी लोकसभा सीट खाली हुई थी, उस पर जब उपचुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी वो सीट हार गई थी और सिमरनजीत सिंह मान वहाँ से चुनाव जीते थे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो वहाँ पे वर्किंग स्टाइल है वो शायद पंजाब के लोगों को अभी इतना नहीं भा रहा है। और कांग्रेस और अगर आम आदमी पार्टी का वहाँ पे पैक्ट हो गया होता तो मुझे लगता है कि क्लीन स्वीप होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और नतीजे सबके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ 2 से 4 सीटों में आपको दिख भी रही है।